अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे प्रेस रिलीज़ राइटिंग के बारे में कि प्रेस रिलीज़ राइटिंग जो है ये क्या होती है, इसे कैसे लिखते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो हम वन बाय वन इनको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेस रिलीज़ होती क्या है। तो प्रेस रिलीज़ एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसने कोई भी बिज़नेस या कुछ भी नया जो एक्टिविटी की है उसने जो भी न्यूज़ में आना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए जो ऑफ़िशियली वो अनाउंसमेंट करती है, फिर वो जो न्यूज़ है वो पोर्टल्स पे, मीडिया पोर्टल्स पे कवर करते हैं लोग उसको, तो वो होती है प्रेस रिलीज़। उसके जो दूसरे नाम्स हैं मीडिया रिलीज़, न्यूज़ रिलीज़, इन नामों से भी आप इनको जानते हैं, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि प्रेस रिलीज़ की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, कोई भी बिज़नेस है उसने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट जो उसने लॉन्च किया है, जो मतलब बिज़नेसेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना प्रेस रिलीज़ अनाउंस कर सकते हैं, जैसा कि ज़्यादा लोगों तक वो न्यूज़ पहुँचे और जो लोग हैं वो जान पाएँ उस प्रोडक्ट के बारे में। देन है मर्ज एंड एक्विजिशंस, ठीक है। अब मर्जेंस होता है कि कोई भी दो बिजनेसेस हैं एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। दो बिज़नेस एक साथ मर्ज हो गए, एक बिज़नेस बन गया, उसको हम बोलते हैं मर्जर। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दोनों जो कंपनीज़ हैं वो प्रेस रिलीज़ अनाउंस कर देती हैं, अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कर देती हैं, और फिर जो दूसरे मीडिया पोर्टल्स और दूसरी न्यूज़ साइट्स होती हैं वो उसको कवर कर लेती हैं। अब यहाँ पर एक्विजिशन का मतलब है कि कोई भी कंपनी उसने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, जैसा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया। तो ऐसी जो न्यूज़ होती है उनके लिए जो है ना प्रेस रिलीज़ लिखते हैं और ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं। देन है प्रोडक्ट अपडेट्स, कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई बड़ा सा अपडेट कर दिया कि यूज़र को सबको पता होना चाहिए, कस्टमर को पता होना चाहिए, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। देन चाहे कोई बड़ा इवेंट है उसकी प्रेस रिलीज़ हो सकती है, ग्रैंड ओपनिंग्स वगैरह की हो सकती है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप वगैरह कर ली किसी दो बिज़नेस ने आपस में, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट पे उन्होंने आपस में पार्टनरशिप कर ली, सर्विसेज पे कर ली, तो कोई लोकेशन पे कोई रीज़न में कवर करने के लिए, तो वो जो है उसके लिए भी प्रेस रिलीज़ लिखते हैं। देन जो है रीब्रांडिंग, रीब्रांडिंग होता है कि कोई ब्रांड में कोई मतलब मेजर चेंजिंग्स कर लिए। समझ लें कि कोई जैसे हम बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने लोगो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई इसमें चेंजिंग्स लाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है चेंज होती है, इसको रीब्रांडिंग कहते हैं। उस टाइम भी मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। देन जो है प्रमोशंस, ठीक है, हायरिंग वगैरह होती है। देन कोई भी बिज़नेस है उसने कोई बड़ा जो है मतलब अवार्ड वगैरह विन कर लिया है, तो उसने प्रेस रिलीज़ के थ्रू दूसरों को बताया, ठीक है। इस पे क्या होता है कि इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर और ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि किस किस तरह की प्रेस रिलीज़ होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्विजिशन की, ठीक है। मतलब कोई भी एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस को एक्वायर करता है, ठीक है। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, मैंने पहले बताया, ठीक है। तो इस तरह से प्रेस रिलीज़ लिखी उन लोगों ने। तो यहाँ पे वो कोटेशंस वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि उसमें वो लिख देते हैं कि फेसबुक का सीईओ है उसने क्या बोला। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल हम देख लें, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके सीईओ ने क्या बोला, ठीक है। और जो व्हाट्सएप का सीईओ होगा उसने क्या बोला इसके बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी वो प्रेस रिलीज़ में अपनी मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके बारे में प्रेस रिलीज़ लिख दी, ठीक है। जैसे कोई साइबर सिक्योरिटी फॉर्म में ये है कि एक्रोनिक्स, ठीक है, जो बिज़नेसेस में साइबर सिक्योरिटी को जो है वो साइबर सिक्योरिटी जो है उनको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्लाउड बेस वगैरह या कोई भी। तो उन्होंने कोई नया लॉन्च किया है यहाँ पर, तो उन्होंने मतलब अगर डाटा सेंटर लॉन्च किया उन्होंने उसकी प्रेस रिलीज़ जो है ना वो लिख दी कि पहले उन्होंने बता दिया कि जो एक्रोनिक्स है ये फर्स्ट क्लाउड डाटा सेंटर है, ठीक है। ब्राज़ील में उन्होंने जो पहला डाटा सेंटर था उन्होंने लॉन्च किया था और वहाँ पे उन लोगों ने अपनी प्रेस रिलीज़ कवर कर ली, ठीक है। तो जैसा जिस तरह से हमारे मीडिया पोर्टल्स हैं, ठीक है, तो जैसे कि डेडिकेटेड प्रेस रिलीज़ पब्लिशिंग वाली साइट्स होती हैं, उन्होंने वहाँ पे पब्लिश कर दी। तो इससे ये है कि प्रमोशन हो जाता है और काफ़ी जो लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो इसके बारे में जान सकते हैं। देन जो है कोई पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट और ये जो मॉर्गन स्टैनली है, इनका कोई पार्टनरशिप का पर्पस था, उसको उन्होंने मतलब एक प्रेस रिलीज़ जो है वहाँ पे उसमें उसने कवर कर दिया, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचा दी। देन हम यहाँ पर रीब्रांडिंग का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मास्टर कार्ड है, ठीक है,
तो उन्होंने अपना लोगो जो है लॉन्च किया था। पुराना जो लोगो था उन लोगों ने वहाँ पर लिखा हुआ था मास्टर कार्ड, और जो उन्होंने न्यू चेंज किया वहाँ पे उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, यानी कि उन्होंने कुछ चेंजिंग्स की हैं, रिब्रांडिंग की है इसकी। तो उन लोगों ने फिर प्रेस रिलीज़ जो है वो अनाउंस की, और उसमें उन्होंने बता दिया कि ये हमारा ब्रांड है, और उसमें मतलब ये जो चेंजिंग्स उन्होंने की हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रेस रिलीज़ हो देन अवार्ड्स की बात करते हैं कि जो अवार्ड्स हैं उसकी प्रेस रिलीज़ की एग्जांपल्स क्या हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोग्निजेंट विंस माइक्रोसॉफ्ट 2022 अवार्ड मतलब दिस ईयर। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को सब जानते हैं, बड़ी ब्रांड है ये। तो ये जो अवार्ड है, कोई भी जीता है तो कोई भी विन करता है, तो उसकी जो प्रेस रिलीज़ है इसलिए करते हैं कि वहाँ पे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है, उनको पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्रेस रिलीज़ का कुछ एग्जांपल हमने देखे, और किस किस तरह की प्रेस रिलीज़ आपको लिखनी पड़ सकती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह हो गया, बाकी सब। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट प्रेस रिलीज़, के प्रेस रिलीज़ लिखेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप जो है हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं और कौन से एलिमेंट्स को कैसे कवर करना है प्रेस रिलीज़ में। हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो अच्छी प्रेस रिलीज़ में होते हैं। फर्स्ट है हेडलाइंस, ठीक है। हेडलाइंस के बाद जो इंट्रोडक्शन, और उसके बाद डेट, लोकेशन वगैरह, और जो कोट्स वगैरह। कोई भी, यानी कि कोट्स का मतलब ये है कि कोई भी प्रेस रिलीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी भी बिज़नेस ने किसी दूसरे बिज़नेस के साथ पार्टनरशिप हुई है, दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो डिसीजन मैटर है उसका जो उन पे क्या कमेंट्स है, या जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वहाँ पे जो सीईओ है उसका क्या कमेंट है उसके ऊपर, तो वो कोट्स है वो इंक्लूड करने होते हैं आपको प्रेस रिलीज़ में। देन जो है इन्फॉर्मेशन, आप मतलब उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद थोड़ी सी और प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, या अपने बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस सर्विसेज के बारे में छोटा सा जो है थोड़ा सा कंटेंट लिखना है। देन उसके बाद बॉयलर प्लेट, ठीक है। अब ये होता है कि यहाँ पर जब आप प्रेस रिलीज़ ख़त्म होती है आपकी, वहाँ पर आपने अबाउट अस या अबाउट कंपनी जो भी है उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन जाएगा लिंक के साथ। तो अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो है क्लियर एंड इन्फॉर्मेटिव टाइटल, यानी कि आपका जो टाइटल है वो आपने टाइटल में ही ना अपनी ऑडियंस को बता देना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपने ट्राई करना है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेटिव टाइटल बने आपका, ठीक है। जैसे कि वाईफाई स्टडीज़ ज्वाइंस द अनअकैडमी ग्रुप। अब इसमें मतलब नेक्स्ट टाइटल आप देख लेंगे, एप्पल पॉडकास्ट सब्सक्रिप्शंस एंड चैनल्स आर नाउ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया, और यहाँ पे हर बात क्लियर हो गई है टाइटल में ही। यहाँ तो इस तरह से आपने टाइटल रखना है कि उसमें इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है और जो डिस्क्रिप्टिव भी है टाइटल। तो टाइटल के बाद यहाँ पे आएगा डेट एंड लोकेशन, कि ये कहाँ से रिलीज़ हुई है और कब हुई है ये प्रेस रिलीज़। तो यहाँ पे मैं आपको मैं मेंशन करना भूल गई, सॉरी। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ WIPL की ना, कि यानी कि इसका ये होता है कि आपने अपना पैराग्राफ लिखना है जहाँ पे आप अपनी पार्टनरशिप के बारे में बताया है कि सपोज़ आप उसमें लिख रहे हैं कि WIPL एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद मतलब कि किसी और कंपनी का नाम लिख दो, एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के नाम से आप जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने अपनी लोकेशन लिख देनी है। तो सपोज़ आप वहाँ लिख देते हो कि पंजाब पाकिस्तान जनवरी 29 2022, ठीक है। यानी कि आपने वहाँ पे अपनी मेंशन कर देनी है, डेट भी डिटेल में। तो ये चीज़ आपने हर प्रेस रिलीज़ में इंक्लूड करनी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। अब आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आपको जो पैराग्राफ ये सोच कर लिखना चाहिए कि आपकी जो प्रेस रिलीज़ है उसकी जो समरी है वो आपने एक पैराग्राफ में दे दी है यूज़र को, जिसमें आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, क्यों, किसके बारे में, वेयर, कहाँ से, ठीक है, क्या हो रहा है, पार्टनरशिप है या फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप हो रही है तो क्यों हो रही है, किन किन के बीच हो रही है, और कोर सब्जेक्ट क्या है उसका, और ये क्यों मैटर करता है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर अनअकैडमी का ना एग्जांपल देखते हैं कि अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी की जो पार्टनरशिप हुई थी, तो अनअकैडमी ने जो वाईफाई है उसकी स्टडी को एक्वायर कर लिया था। तो इसका अगर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बात करें तो टुडे अनअकैडमी अनाउंस्ड द एक्विजिशन फॉर जयपुर बेस्ड ऑनलाइन एजुकेशनल एंड करियर पोर्टल वाईफाई स्टडी इन अ कैश एंड स्टॉक डील। फर्स्ट लाइन में इन्होंने दिखा
दिखा दिया कि अनअकैडमी ने क्या किया था, एक्विजिशन किया था। और देन उन्होंने वाईफाई स्टडी किया है जयपुर बेस्ड ऑनलाइन, मतलब जो उसका स्टार्टअप है एजुकेशन का। और लास्ट में उन्होंने दिखा दिया क्यों किया। एक्विजिशन विल फोर्टिफाई अनअकैडमी प्रेजेंस इन स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर वाईफाई स्टडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। यानी कि ये लोगों के लिए जो वाईफाई का स्टडी है, मतलब अनअकैडमी ने इसलिए किया क्योंकि जो वाईफाई स्टडी है जो लोकल टाउन्स में जो है, या जो उस सिटी के आसपास जो एरियाज़ हैं उन्होंने कवर कर रखे हैं, तो या फिर राजस्थान वगैरह में कवर कर रखे हैं, तो वहाँ पर जो है वाईफाई की जो है ना प्रेजेंस है उसको अनअकैडमी यूटिलाइज़ करेगा वहाँ पर। तो ये एक मोटिव हो गया इनका कि ये चीज़ें हैं आपको सबसे पहले वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में बतानी है। अब यहाँ पर कोट्स आ गए कि आपको कोटेशन यूज़ करनी चाहिए, यानी जिसके स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो भी प्रेस रिलीज़ होती है, चाहे मतलब मर्ज एक्विजिशन की बात हो, या प्रोडक्ट लॉन्च की बात हो, या सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो, तो या फिर पार्टनरशिप की बात हो, तो हर प्रेस रिलीज़ में जो है ना कोटेशंस जो है ना ज़रूर जाएंगी। जो भी डिसीजन मेकर है कंपनी के, या CEO हैं, या CTO हैं, कोई भी हैं, तो उनके जो कोटेशंस हैं उन्होंने क्या कमेंट किए हैं उस न्यूज़ के ऊपर, तो वो जो है आपने इंक्लूड करना है हर प्रेस रिलीज़ में। अब कोटेशंस के बाद जो एडिशनल और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको वो ऐड करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि वाईफाई स्टडी का एग्जांपल था कि प्रेस रिलीज़ में क्या था, कोटेशंस के बाद क्या थी, उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि वाईफाई स्टडी कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, कब हुई थी, क्या सब्सक्राइबर वगैरह, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह, हर चीज़ उन्होंने कवर कर ली, ठीक है। फिर जो अनअकैडमी उन्होंने अपना दिखा दिया कि रिसेंटली जो है हमने जो अनअकैडमी प्रोसेस जो हमारी प्रोग्राम था वो लॉन्च किया था। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी कोटेशंस के बाद में इंक्लूड कर ली उन्होंने। तो जिससे ये होगा कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसका बेनिफिट यही है कि जो इस प्रेस रिलीज़ के साथ और भी चीज़ें हैं उन्होंने प्रमोट कर दी। देन ये सब करने के बाद बॉयलर प्लेट आएगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो इंट्रोडक्शन आता है, जैसे कि अबाउट अनअकैडमी, इन्होंने जो प्रेस रिलीज़ ख़त्म हुई थी उन्होंने वहाँ पे अबाउट अनअकैडमी के बारे में बता दिया, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, लास्ट में यहाँ पे उन लोगों ने लिंक दे दिया, और लिंक के बाद उन्होंने मीडिया कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, यानी कि ये बहुत ज़रूरी होते हैं इंक्लूड करने के लिए प्रेस रिलीज़ में। कि समझ लीजिए कि कोई भी मीडिया पोर्टल है या कोई न्यूज़ वेबसाइट है उनको कवर करनी है, तो वहाँ पे इस जो है पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस प्रेस रिलीज़ के लिए। अब एट द एंड जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा प्रेस रिलीज़ का कैसा बनेगा, सबसे पहले हेडलाइन आ जाएगी, देन जो है डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन आ जाएगा डेट एंड लोकेशन के साथ, देन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी जो कोड्स हैं वो आ जाएंगी, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, देन जो है बॉयलर प्लेट आ जाएगा। उसके बाद आपको 3 ये हैशटैग यूज़ करने हैं, एंड ये हैशटैग्स का यूज़ करने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपकी प्रेस रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अगर किसी मीडिया पोर्टल को वहाँ से कंटेंट कॉपी करना है, या फिर आप किसी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडिया पोर्टल्स को, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये एंड हो गया है प्रेस रिलीज़ का। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।